जहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है संभावनाएं, और ये संभावनाएं कहां से पैदा होती हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये खबरें जुटाते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन किस प्रकार की अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं अलग अलग चैनलों पे, और जितने अर्थशास्त्री वो सारी चीजें बताते हैं, और फिर धीरे अपना एक वो कहते हैं कि ये डिमांड तो बनती है, और इस समय पर जो महंगाई है, और आज के बाद 2 साल बाद आपका पे कमीशन लागू होगा, आज के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 2028 तक का सफर भी बहुत बड़ा होगा। क्यों सफर बड़ा होगा? कि यहां पर आपका लगातार डीए बढ़ेगा, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट आपका जो वो लगेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, फिर लास्ट में ग्रोथ कितना होता है। और सरकार ने ऐसा ही खेल खेला था कि 7वें वेतन आयोग के अंदर 14.3% का ग्रोथ था। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि डीए 125 तक पहुंचा था, 2.25 प्लस उन्होंने जोड़ा 2.57 दे करके लगा फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रोथ यानी सैलरी बहुत कम बढ़ी थी। अब यह दावा किया जा रहा है कि इस बार भी यानी 60% डीए 1 जनवरी 2026 को होता है, और उसके बाद 2 साल जाते हैं, यानी डीए की कम से कम 4 से 5 जनवरी 2028 से लगा लोगे, और ये लगाए तो आपको 4-5 जो इंस्टॉलमेंट लगा करके कितना आगे बढ़ेगा, और उससे फिटमेंट फैक्टर क्यों कि सरकार उछाल कितना करेगी, उससे फिटमेंट फैक्टर क्या बनेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मिनिमम आप समझ सकते हो को 2 या 1.9798 होना ही चाहिए। इसके ऊपर जो सरकार के सामने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फैमिली यूनिट को कंसीडर कर लेते हैं, यानी 3 की जगह 4 या 5 कर लेते हैं, तो आराम से 2.6 तक जाएगा। आज अमर उजाला की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं बहुत सारे कि 1 जनवरी से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग, जानिए कितनी बढ़ सकती सैलरी। इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में तय करने में फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रह सकता है। यानी उन्होंने बेसिक 43,200 पर मुहर लगाई है। इसी के आधार पर अन्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा। वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले पर बारीकी से काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हां, क्या कह रहे हैं कि जनवरी से 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है। हालांकि वास्तविक वेतन संशोधन बकाया राशि मिलने में थोड़ा समय लगेगा, और यह सवाल 8वें वेतन आयोग आने के बाद होगा। साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपका आम चुनाव भी है, यानी 2029 में आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे कहा जा रहा है कि नहीं, फिटमेंट फैक्टर थोड़ा ऊपर होगा। तो आइए हम इस बोर्ड पर समझ सकते हैं। आज फिर संडे है, नहीं सिपाही, नायक, हवलदार, नायकसवार, सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.4 2.6 के आसपास जाता है तो कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी। और जैसा कि हमने पिछले लगभग 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया था, जो आपने देखा होगा कि ये रैंक स्ट्रक्चर है, ये सर्विस है, और OROP 3 में आपकी बेसिक पेंशन आपकी इतनी है, और 60% पेंशन लगाने के बाद टोटल इतनी हो जाती है। इसके आगे जैसा कि हमने कहा कि डीए हमने 60% लिया है जैसा कि संभावित है, उसके बाद यदि हम 25% बढ़ोतरी पे जाते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.0 बनता है। 2.2 पे जाते हैं तो 37.5 बढ़ोतरी होती है, और सीधा 2.4 पे जाते हैं तो सीधी 50% बढ़ोतरी होती है। दोस्तों कैसे होती है? जैसे कि टोटल आपका 32,520 है, 32,000 में 16,000 कुछ ऐड कर दो तो 48,000 होता है। तो जो आप ले रहे थे सिपाही 15 साल में 32,520, वो 48, यानी 50% की बढ़ोतरी। 2.6 जहां कह रहे हैं फैमिली यूनिट को कंसिडर किया जाएगा तो 2.6 का फिटमेंट फैक्टर, और लगभग 60 से 62% बढ़ोतरी होना निश्चित है। मतलब इतनी मांग, और जितनी हमारी बात होती है, उन्होंने कहा यहां से तो हम नीचे आएंगे ही नहीं, 2.6 के नीचे तो हम बात करेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण है हमारे पास। अब यानी सरकार कितना भी गिरेगी तो 2.4 तक तो गिरनी चाहिए। जिस तरीके की लोग संभावित, अब जिनके साथ मीटिंग होगी, इन्होंने डाटा तैयार किया, उनसे सीधी मेरी बात होती है, और बिल्कुल आपको मैं व्हाट्सएप में चैट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए एक बार फिर हम बोर्ड पर चलते हैं, और बोर्ड पर जैसा कि आपके सामने जिस तरीके के रैंक लिखे हुए हैं, सिपाही हमारा 15 साल सर्विस 17 का, नायक है 17 और 22 का है, हवलदार 24 और 26 का है, नायक सुधार है, MACP नायक सुधार है 26-28 का है, सूबेदार 28-30, सूबेदार मेजर 30-32, लेफ्टिनेंट 30-32, 34, कैप्टन सब मिला के। अब मैं सीधा डीए मर्ज की ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि सिपाही सीधा आगे चलूंगा। अब मैं आगे चलने का जो मेरा तरीका है, मैं सीधा बात करूंगा। यदि सिपाही 20,325 ले रहा है और उसकी मर्ज करने के बाद 35,520 बनती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 वाला है, तो उसको सीधा 40,650, यदि 2 मतलब डबल होती है
2.2 होता है तो 44,785, 2.4 होता है तो 48,780, 50% बढ़ोतरी। 2.6 होगा तो 52,845, ये सिपाही की बात करती, और जिसका बेसिक 20,325 है, और उसी के हिसाब से 20,463 है तो थोड़ा बहुत ये बढ़ जाएगा, फिगर बताने की जरूरत नहीं। यदि आप नायक हैं, 21,488 आपकी बेसिक है तो 34,381 पे आप पैक हो जाओगे जनवरी 2026 में। अब इसके बाद बढ़ेगी 2.0 से तो 42,976 बढ़ेगी, और 2.2 से 47,273 पे जाओगे, और 2.4 से 82,514 पे जाओगे, और 2.6 89,394 पे जाओगे। मैं इसको 2.4 तक जबरदस्त लड़ाई चलेगी, ये बात याद रख लो ना। 2.4 तक लॉजिक है, जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयारी कर ली इन्होंने अपने ड्राफ्ट, जो मेरे नॉलेज, तो 2.4 के नीचे तो आने नहीं देंगे सरकार को, देख लेना आप। वेतन आयोग की रिकमेंडेशन यहां के आसपास रहेगी, यहां से शुरू होगी तो यहां तक जाएगी। यदि आप 22 साल वाले हैं तो 23,569 है तो 37,710 पे आप क्लोज होते हैं। उसके बाद 2.0 से 47,138, 2.2 से 51,581, और दोस्तों 2.4 से 56,565, और 2.6 से 61,279। हवलदार हैं 24,763 है, आप क्लोज हो रहे हैं 39,621 पे। दो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 49,526, 54,478, 59,431 और 64,384। यदि आप 26 साल वाले हैं, ऑनरी मिला है 25,582 है तो 40,931 पे आप क्लोज हो रहे हैं। फिर आप 2.0 से 51,164 बढ़ते हैं, 2.2 से 56,280 पे आते हैं, 2.4 से 61,396 पे जाते हैं, 2.6 से 66,513 पे जाते हैं। अब नायब सूबेदार 26,900 वाला है तो 43,040 पे पैक होता है तो बढ़ेगा मिनिमम 2.0 53,800 और 59,180, 64,400 और 69,850। 27,950 है तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है 55,900, 61,400, 67,000 और 72,000। सूबेदार 28 साल का है, 30,175 और 31,500 वाला है तो 48,280 और 50,400 पे पैक होगा। उसके बाद डबल 2.0 फैक्टर होता है तो 60 से 63,000 बढ़ेगा, 2.2 होता है तो 66 से 96 बढ़ेगा, 2.4 होगा तो 72 से 75 बढ़ेगा, 2.6 होगा 78 से 81 पे जाएगा। क्लियर है भाई दोस्तों, जो कि संभावित चीजें, कैलकुलेशन सही है। फिटमेंट फैक्टर ये सारा प्रेडिक्शन है, अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना होमवर्क है। अर्थशास्त्री कुछ बोलते हैं, ये लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो तरीका है इसका बहुत पुराना है, एक्वायर्ड फॉर्मूला बहुत पुराना है, पुरानी चीजें। अब ये कहना है नई चीजें इसमें डालनी है, जैसा कि राशन पानी, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, मेडिकल, रिक्रिएशन, सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। अब मैं सूबेदार मेजर है 34,425 या 34,500 तो लगभग 55,000 पे पैक होते हैं तो 66 से 69,000 2.0 से, 75 से 76,000 2.2 से, 82,000 2.4 से और 89,000 2.6 से। लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं आप 41,200, 42,600 और 46,300, यही है तीनों का लेफ्टिनेंट कैप्टन का सर्विस के हिसाब से। तो उसमें 65,900 वाले 28,200 और 74,000 पे 80 पैक होते हैं। तो लेफ्टिनेंट हैं जो 65 और 68 वाले हैं उनकी 82 और 85 बढ़ेगी, और 2.2 से 90 और 93 तक जा सकता है, 2.4 98 से 1,02,000 जा सकता है, और 2.6 से 1,07,000 और 1,10,000 जा सकता है। लास्ट जो हमारा फिगर है जीशुआर जो ऑनरी 46,300 वाले भाई हैं 74,080 पे पैक हो रहे हैं, यानी उनका मिनिमम डबल होता है 2.0 से 92,600, 2.2 से 1,01,860 और 1,11,120 2.4 से, और 1,20,380 यानी आपका 2.6 से। यानी यह संडे इस तरीके के जो आसपास चीजें चल रही हैं किसी भी प्रिंट मीडिया में कहीं भी उठा के देखिए आप, बिल्कुल जो आपको प्रूफ चाहिए किसने क्या कहा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों नजर बनाए रखना है, हमारे आदमी सिस्टम में ना ही कोई संगठन इतने एक्टिव है, ना ही कोई अपना कोई मेमोरेंडम दे पा रहा है, ना ही कोई किस तरीके की एजिटेशन में जा पा रहा है, जो आपने देखा होगा। अभी बस जो भी है इन लोगों के सारे चीजें निकल के आती हैं और डायरेक्टली जुड़े हैं, हम इनसे सीधे सीधे बात कर लेते हैं, और उनके जो वीडियोस वगैरह आते हैं या उनके आर्टिकल्स आते हैं उनको मैं फॉलो करता हूं,
और समझ लेता हूं कि नहीं अभी बात यहां तक चल रही है, और ये जो लॉजिक देते हैं उन्हें भी बड़े आराम से पढ़ता हूं, आपके सामने रखता हूं। ये सारा प्रेडिक्शन है, आगे देखो होता है क्या। धन्यवाद।